दोस्तों, क्या सिर्फ 2 महीने में भारत में 41 अरब डॉलर आ सकते हैं? सुनने में ये हैरान करने वाला लगता है, लेकिन हाल ही में ऐसा ही हुआ है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसकी शुरुआत आरबीआई के सिर्फ एक बड़े फैसले से हुई है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया भर से डॉलर भारत की तरफ आने लगे, और क्यों कहा जा रहा है कि आने वाले महीनों में यह आंकड़ा 100 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। इस खबर पर तो डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा वेस्ट बंगाल के अंदर भारत ने मैसिव नोटेम वार्निंग इशू की है और पूरा एरिया 3500 किलोमीटर से भी ज्यादा का रखा गया है। यहाँ पर भारत क्या करने वाला है, इसके ऊपर भी आगे बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल 2 महीने पहले भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एक खास कदम उठाया था। उस समय दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता बनी हुई थी, कई देशों की करेंसी दबाव में थी और भारत भी चाहता था कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा विदेशी मुद्रा यानी डॉलर मौजूद रहे। इसी वजह से आरबीआई ने कुछ ऐसे नियम आसान किए जिससे विदेशों में रहने वाले भारतीय और विदेशी निवेशक भारत में आसानी से पैसा ला सके। अब सबसे पहले ये समझिए कि विदेश में रहने वाले भारतीय, जिन्हें एनआरआई कहा जाता है, उनके पास अक्सर डॉलर, यूरो या दूसरी विदेशी करेंसी होती है। अगर वे भारत के किसी बैंक में उसी विदेशी करेंसी में पैसा जमा करते हैं तो उसे एफसीएनआर डिपॉजिट कहा जाता है। इसे आप सामान्य फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी की तरह समझ सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें पैसा विदेशी करेंसी में जमा होता है। आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वे ऐसे खातों पर ज्यादा आकर्षक ब्याज दे ताकि विदेशों में रहने वाले भारतीय अपना पैसा भारत में जमा करे। इसके बाद कई बड़े बैंकों ने इन डिपॉजिट पर ब्याज दरें बढ़ा दी। पहले जहां लगभग 5% के आसपास ब्याज मिलता था, वहीं कई बैंकों ने इसे 6 से 7% या उससे भी अधिक कर दिया है। जाहिर है कि जब ज्यादा ब्याज मिलने लगेगा तो बड़ी संख्या में एनआरआई ने अपना पैसा भारत के बैंकों में जमा करना शुरू कर दिया। यही नहीं, आरबीआई ने विदेश से कर्ज लेने के नियम भी कुछ आसान किए। साथ ही विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय बॉन्ड मार्केट में निवेश करना भी पहले की तुलना में सरल बना दिया। यानी कुल मिलाकर भारत में विदेशी पैसा लाने के 3 बड़े रास्ते आसान कर दिए। इसका असर बहुत जल्दी दिखाई देने लगा। जब ये योजना शुरू हुई थी तब अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद 25 से 30 अरब डॉलर तक भारत में आ सकते हैं, लेकिन असली नतीजा उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा निकला। सिर्फ लगभग 2 महीनों में भारत में करीब 41 अरब डॉलर का विदेशी निवेश और जमा राशि आ गई। इनमें से लगभग 37 अरब डॉलर सिर्फ एनआरआई डिपॉजिट के जरिए आए, बाकी राशि विदेश से लाए गए कर्ज और बॉन्ड निवेश के माध्यम से आई। यह आंकड़ा इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि साल 2013 में भी आरबीआई ने ऐसा ही एक कदम उठाया था, लेकिन उस समय पूरे अभियान के दौरान लगभग 26 अरब डॉलर ही आए थे। इस बार सिर्फ 2 महीने से भी कम समय में उससे कहीं ज्यादा पैसा भारत पहुंच चुका है। इसीलिए इसे हाल के वर्षों की सबसे बड़ी सफलता माना जा रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में डॉलर आने से फायदा क्या होता है? इसका सबसे बड़ा फायदा भारत के विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व को मिलता है। फॉरेक्स रिजर्व वह पैसा होता है जिसका इस्तेमाल भारत जरूरत पड़ने पर विदेशों से कच्चा तेल खरीदने, रक्षा उपकरण मंगाने, इलेक्ट्रॉनिक सामान आयात करने और किसी आर्थिक संकट से निपटने के लिए करता है। अगर किसी समय दुनिया में बड़ा आर्थिक संकट आ जाए या डॉलर की भारी कमी हो जाए तो मजबूत फॉरेक्स रिजर्व भारत को मुश्किल हालात से बचाने में मदद करता है। यही वजह है कि आरबीआई इस समय ज्यादा से ज्यादा विदेशी मुद्रा अपने पास रखना चाहता है। अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल आता है, अगर भारत में इतने सारे डॉलर आए हैं तो फिर भारतीय रुपया बहुत ज्यादा मजबूत क्यों नहीं हुआ? आमतौर पर जब किसी देश में डॉलर की सप्लाई बढ़ती है तो उसकी अपनी करेंसी मजबूत होने लगती है, लेकिन इस बार ऐसा बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला। इसकी वजह आरबीआई की नई रणनीति है। पहले जब डॉलर भारत में आते थे तो उनका असर सीधे रुपए की कीमत पर पड़ता था, लेकिन अब आरबीआई बड़ी मात्रा में आने वाले डॉलर खुद खरीद लेता है और उन्हें अपने विदेशी मुद्रा भंडार में जोड़ देता है। इससे बाजार में डॉलर की अधिकता नहीं दिखती और रुपए की कीमत अचानक बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती। आरबीआई का मानना है कि इस समय रुपए को तेजी से मजबूत बनाने से ज्यादा जरूरी है कि भारत के पास भविष्य के लिए मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार हो, क्योंकि दुनिया में अभी भी कई तरह की अनिश्चितताएं बनी हुई है। तेल की कीमतें कभी भी बढ़ सकती है, वैश्विक तनाव बढ़ सकता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अचानक उतार चढ़ाव आ सकते हैं। ऐसे समय में मजबूत फॉरेक्स रिजर्व किसी सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। यानी आरबीआई की मौजूदा रणनीति साफ है, पहले ज्यादा से ज्यादा डॉलर भारत में लाओ, फिर उन डॉलर को रिजर्व में जोड़कर देश की आर्थिक ताकत बढ़ाओ। इस वजह से रुपया बाजार के हिसाब से धीरे धीरे ऊपर या नीचे होता रहेगा, लेकिन आरबीआई का मुख्य लक्ष्य फिलहाल विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करना है।
कई बड़े आर्थिक संस्थानों और रिसर्च एजेंसियों का मानना है कि ये सिर्फ शुरुआत है। अगर एनआरआई इसी तरह भारत में पैसा जमा करते रहे और विदेशी निवेश भी बढ़ता रहा तो आने वाले महीनों में कुल विदेशी पूंजी का प्रवाह 100 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी और देश की वित्तीय स्थिति पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि केवल डॉलर आने से सारी आर्थिक समस्याएं खत्म नहीं हो जाती। भारत को निर्यात बढ़ाना होगा, रोजगार पैदा करने होंगे और निवेश का सही इस्तेमाल भी करना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि आरबीआई का ये कदम भारत की आर्थिक मजबूती बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले महीनों में भारत सचमुच 100 अरब डॉलर का आंकड़ा छू पाएगा। अगर ऐसा हुआ तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत ने हिंद महासागर में होने वाले अपने अगले मिसाइल टेस्ट से पहले एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। भारत ने अपनी नोटेम यानी उड़ानों के लिए जारी सुरक्षा चेतावनी को अपडेट किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले खतरे वाला इलाका करीब 2530 किलोमीटर तक का था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर लगभग 3760 किलोमीटर कर दिया गया है। यह मिसाइल परीक्षण 6 और 7 अगस्त 2026 के बीच होने वाला है। नए नोटेम के मुताबिक उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लेकर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के बड़े हिस्से तक विमान और जहाजों को कुछ समय के लिए दूर रहने को कहा गया है। आमतौर पर इतनी बड़ी सुरक्षा सीमा तभी बनाई जाती है जब किसी लंबी दूरी की मिसाइल का परीक्षण होना हो। इसीलिए माना जा रहा है कि इस बार भारत कोई बड़ा रणनीतिक परीक्षण करने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किस मिसाइल का टेस्ट होगा। रक्षा एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये भारत अग्नि सीरीज की किसी उन्नत मिसाइल से जुड़ा परीक्षण हो सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये नई तकनीक, रीएंट्री सिस्टम या मिसाइल के दूसरे अहम हिस्सों की जांच भी हो सकती है। हालांकि अब इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। एक और संभावना पर भी चर्चा हो रही है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये भारत की K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारत की समुद्र से परमाणु जवाब देने की क्षमता और मजबूत होगी और यही वजह है कि इस परीक्षण को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल रक्षा मंत्रालय और डीआरडीओ ने यह नहीं बताया है कि किस मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा। भारत हमेशा की तरह सफल परीक्षण के बाद ही पूरी जानकारी साझा करेगा, इसीलिए अभी केवल अनुमान ही लगाए जा रहे हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, 3760 किलोमीटर तक बढ़ाया गया ये नया टेस्ट कॉरिडोर दिखाता है कि भारत अपनी लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता को लगातार मजबूत कर रहा है। अब पूरी दुनिया की नजर 6 और 7 अगस्त पर टिकी हुई है। सभी इंतजार कर रहे हैं कि भारत इस बार कौन सी नई ताकत दुनिया के सामने दिखाने वाला है। साथ ही ये भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या इस बार चीनी जहाज परीक्षण की साइट के पास देखे जाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि अक्सर जब भी भारत कोई मिसाइल का परीक्षण करता है तो चीन अपने जहाज को लेकर हिंद महासागर के करीब पहुंच जाता है। बहरहाल अब ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये परीक्षण भारत कौन सी मिसाइल का करता है। डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी अगर आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।